हेलो एवरीवन। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने जो कोवैलेंट बॉन्ड को अच्छे से देखा था एंड मैंने कहा था कि अगले लेक्चर में हम लोग कोऑर्डिनेट बॉन्ड को देखेंगे। सो ये केमिकल बॉन्डिंग सीरीज का 5 है और हम लोग पढ़ेंगे किसके बारे में, कोऑर्डिनेट बॉन्ड के बारे में। सो चलिए लेट्स स्टार्ट। सो पहले देखते हैं कि कोऑर्डिनेट बॉन्ड होते क्या है। कोऑर्डिनेट बॉन्ड बेसिकली बाय डिफिनीशंस बोले तो इट इज़ अ काइंड ऑफ, इसमें जो मेन लाइन है उस पर मैं थोड़ा फोकस करूँ। क्या कह रहा है ये काइंड ऑफ, क्या है, कोवैलेंट बॉन्ड है। ये काइंड है एक तरह के किसके, कोवैलेंट बॉन्डिंग के। इसमें जो शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो आपको कहाँ से मिलेगा, आपको एक ही जगह से मिलेगा, दैट इज़ ओनली वन एटम, है ना। और जो कि क्या कंप्लीट कराता है, उसके ऑक्टेट को पूरा कंप्लीट कराता है। इसका एग्जांपल के तौर पे अगर हम ध्यान दें तो एग्जांपल इसके लिए सबसे अच्छा, तो सबसे पहले हम देखते हैं क्या हुआ गया कि एन तो सबसे कम है, तो ऑलरेडी इस पर देख रहे हैं इसके नंबर्स भी कम है एटम वाइज, और एच कितना है 4 है और इसके ऊपर प्लस चार्ज लगा है। तो सबसे पहले हम ड्रॉ करेंगे एन को, और एन को हम लोग पता है कि एन के पास क्या होता है, 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं। और हाइड्रोजन आया है सामने तो वो अपना एक शेयर, इनसे एक लेकर शेयर करेगा अपना एक, और उनसे एक इलेक्ट्रॉन को कैरी करेगा एंड देन फॉर्म करेगा NH3। सो यहाँ तक तो ठीक है, हमें सबसे सही से पता है कि ये NH3 कंप्लीट हुआ। अगर हम इसको ऐसे एज इट इज़ ऐसे बनाएं तो हमें पता चलेगा कि H के साथ एक बॉन्डिंग किया हुआ है, H के साथ एक बॉन्डिंग किया हुआ है और दूसरा बॉन्डिंग किसके साथ किया हुआ है, और क्या हुआ। लेकिन यहाँ पे आप देख पा रहे हो कि यहाँ पे एक वैलेंस जो अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स है वो पड़े हुए हैं। यहाँ पे क्या है, इनको हमने क्या बताया था कि ये लून पेयर्स होते हैं। ये क्या कहते हैं, लून पेयर। और ये जो बॉन्ड फॉर्म करने के लिए जो इलेक्ट्रॉन्स वहाँ पे शेयर्ड हो गए, इनको शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कहेंगे, या इसको हम कहते हैं क्या है, बॉन्ड पेयर। ओके, जो शेयर्ड हो चुका है उसको बॉन्ड पेयर, ये क्या है एक्चुअली में, शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। और ये क्या है, अनशेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो होगा क्या, कोऑर्डिनेट बॉन्डिंग कब फॉर्म होगा, तो अब हम देख सकते हैं क्या कि यहाँ पे जो सेंट्रल एटम है, सेंट्रल एटम मीन्स नाइट्रोजन, इसके ऑक्टेट कंप्लीट हो चुके हैं, क्योंकि यहाँ 2, यहाँ 2 और यहाँ ऑब्वियस इनके पास जो खुद का जो अनशेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बच गया है वो जो मिला इन्हें, तो इन्होंने कितना कंप्लीट किया, तो 2 2 4 2 6 2 8, इनके भी ऑक्टेट कंप्लीट हो चुके हैं। तो सेंट्रल एटम दैट इज़ नाइट्रोजन के यहाँ पे ऑक्टेट कब क्या हो गया, ऑक्टेट क्या हो गया, इसके कंप्लीट हो चुके हैं ऑक्टेट, कंप्लीटेड देयर ऑक्टेट। ठीक है, ऑक्टेट को इन्होंने कंप्लीट कर लिया है। और उसके बाद हम देखेंगे क्या, अभी भी इनके पास लेकिन 2 इलेक्ट्रॉन्स अनशेयर्ड बचे हुए। तो कहीं से भी अगर हमें एक न्यू H+ कहीं से भी भटकता हुआ या कहीं से भी इनको दिख जाएगा जो कि H+ है, और H+ कहने का मतलब क्या होता है, H+ कहने का मतलब क्या होता है कि इनके पास प्लस चार्ज कैरी किया हुआ है, इन्होंने कैरी पॉजिटिव चार्ज। अब पॉजिटिव चार्ज का मीन क्या है कि इन्होंने अपना इलेक्ट्रॉन क्या कर चुके हैं, डोनेटेड देयर इलेक्ट्रॉन्स, इन्होंने अपना इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दिया, तो इनके पास इलेक्ट्रॉन की कमी है। तो क्या करेगा नाइट्रोजन, ये अपने जो दोनों पेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, क्योंकि हमें पता तो है कि एक लाइन खींचने के लिए हमें कितना चाहिए, 2 तो चाहिए इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन चलेगा तभी तो एक लाइन, ये जो बॉन्ड कह ले वो बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा। सो ये अपना एक पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन किसको डोनेट कर देगा, कंप्लीटली डोनेट किसको करेगा, H को डोनेट करेगा। कितना करेगा, H को डोनेट करेगा। तो हम ऐसे एक लाइन लगा देते हैं, मान लेना कि ये दोनों के दोनों पॉइंट किन के द्वारा डोनेट किया गया है, तो N के द्वारा डोनेट किया गया। N डोनेट कर रहा है, किसको डोनेट कर रहा है, H+ को डोनेट कर। तो अब डोनेट कर रहा है तो मुझे दिखाना तो पड़ेगा कि वो एरो से कि हमने किसको दिया है, तो ये अपना एक एरो शो करेगा किसकी तरफ, H की तरफ। और H का जो प्लस चार्ज है वो धीरे धीरे क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। जैसे ये H+ ऐसे ऐड करेगा, देगा ये H+ की, अब इसके पास जो डिफिशियंसी थी इलेक्ट्रॉन की वो तो कंप्लीट हो गई, खत्म हो गई, तो इसके पूरी तरह से इसने बॉन्ड बना ली। तो फाइनली हमें कैसा दिखेगा, तो हम एक फाइनल फिगर ड्रॉ करते हैं
और देखते हैं कि कैसा बना। तो पहले से मेरे पास NH3 तो था ही, है ना, और देन इसने क्या किया, एक एरो के साथ H+ एक्स्ट्रा कैरी किया। तो इस पूरे पूरे जो कहानी है, जो पूरी सी स्टोरी है छोटी सी, इसमें अब देखो H+ जो है वो पहले, सबसे पहले पिक्चर में कौन आता है, H+ आया था। H+ के पास क्या था, उसने अपने इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट कर दिए थे। डोनेट कर दिया तो वो क्या करेगा, उसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी है, तो उसकी इस इलेक्ट्रॉन की कमी को कौन पूरा करेगा, N करेगा, क्योंकि N जो है सेंट्रल एटम है, एंड सेंट्रल एटम का यहाँ पे ऑक्टेट कंप्लीट हो चुका है। तो जब कंप्लीट हो चुका है तो वो क्या कर सकता है, अपने इलेक्ट्रॉन्स ईजिली क्या कर सकता है, दूसरे को डोनेट कर सकता है, क्योंकि उसके जितना चाहिए था उसके पास तो ऑलरेडी आ चुका है। तो वो अपना एक पूरा पेयर ही डोनेट किया, किसको, H को। और इस तरह से एक एरोड लाइन, जो एरो जो स्पीयर हेड की तरह देखो एक एरो लग गया, इस लाइन को ही हम क्या कहेंगे, कोऑर्डिनेट बॉन्ड कहेंगे। क्या कहेंगे, कोऑर्डिनेट बॉन्ड। तो नथिंग एनी स्पेशल, यहाँ पे सिर्फ जो ये जो एरो दिख रहा है, जो एरो क्या शो कर रहा है कि N ने डोनेट किए हैं इसको इलेक्ट्रॉन पेयर, इलेक्ट्रॉन नहीं, इलेक्ट्रॉन का पेयर। तो इलेक्ट्रॉन का पेयर किसको डोनेट किया, H+ को, जो कि बन क्या गया, NH4। अब इससे क्या हुआ, इसने तो अब N ने इलेक्ट्रॉन डोनेट किए किसको, H को। तो इलेक्ट्रॉन किसके पास कमी हो गई, N के पास कमी हो गई इलेक्ट्रॉन की। तो जो हम लोगों ने पहले से भी पढ़ा है कि लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, अगर इलेक्ट्रॉन का लॉस होता है तो चार्ज कैसा कैरी होता है, प्लस का। और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन हो तो कैसा कैरी होगा, नेगेटिव का। तो मेरा ख्याल है कि यहाँ पे प्लस होगा और H के ऊपर क्या होना चाहिए, नेगेटिव होना चाहिए। तो हम इसको भी बाद में देखते हैं। और इस तरह से ये पूरी तरह से कैसा बन जाएगा, कैसा बनेगा, यानी फाइनली कैसा बना, NH4 और इससे क्या हुआ, H यहाँ पे क्या हो गया, प्लस चार्ज हो गया। तो हम इस प्लस चार्ज को यहाँ ना डोनेट करके हम लोग इसको ऐसे लिखते हैं। तो बाहर से देखने पर लग रहा है क्या कि ये जो प्लस चार्ज है ये सारे को कैरी कर रहा है, सारे पे क्या है, इस पूरे पे क्या है, प्लस चार्ज कैरी हुआ है। लेकिन जब हम इसके अंदर जाएंगे तो देखेंगे क्या कि सिर्फ और सिर्फ किसके ऊपर कैरी किया हुआ है, प्लस चार्ज। प्लस चार्ज किसके ऊपर कैरी किया हुआ है, सिर्फ N के ऊपर। तो ये फाइनल ऐसे टर्म लिखा जाता है। लेकिन जो अब आपका जो मॉडर्न, अब एक्चुअली समझो, इसको ऐसे समझते हैं कि ये जो प्लस, ये जो मैंने एरो बनाया है एक्चुअली हुआ क्या, ये एरो तो हम डोनेट करने के लिए बता रहे हैं, डिनोट करा रहे हैं कि ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड है, ठीक है, और बाकी सारे के सारे शेयर्ड बॉन्ड है, ठीक है, सिंपल शेयर्ड बॉन्ड। लेकिन अभी तुम सोच के देखो, इसको भी हमने क्या लिखा है, काइंड ऑफ कोऑर्डिनेट बॉन्ड को लिखा था काइंड ऑफ कोवैलेंट बॉन्ड। तो काइंड ऑफ कोवैलेंट है, कोवैलेंट के जैसा ही है, उसी का एक टाइप है। तो हम कह सकते हैं कि सिंपल कि ये भी तो कोऑर्डिनेट बॉन्ड ही हुआ, सॉरी कोऑर्डिनेट बोल कर कोवैलेंट बॉन्ड ही तो हुआ। अब कोऑर्डिनेट बॉन्ड जब हुआ, कोवैलेंट बॉन्ड ही हुआ, अगर ये भी कोऑर्डिनेट बॉन्ड भी जो है वो एक काइंड है किसका, कोऑर्डिनेट कोवैलेंट बॉन्डिंग का। तो आराम से हम इसको क्या कर लेंगे, हम ऐसे लिख दें, ऐसे भी तो लिख सकते हैं, ऐसे लिख देते हैं, फ़र्क क्या पड़ता है, या इसको हम ऐसे लिख देते हैं, ऐसे लिखते तो हैं। तो क्या इसको और इसको देखकर पता चल रहा है क्या कि कोऑर्डिनेट बॉन्ड कौन है, नहीं पता चल रहा है। लेकिन यहाँ जो प्लस चार्ज लगा, यहाँ जो प्लस चार्ज लगा, ये एग्जैक्टली तुम्हें बता रहा है कि हाँ यहाँ पे इस चारों जो बॉन्ड है, यहाँ पे 1 2 3 4, इसमें से कोई एक H के साथ क्या किया गया है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड की फॉर्मेशन की गई है। कौन बता रहा है ऐसा चीज़, वो जो प्लस चार्ज है वो बता रहा है, ठीक है। तो इसी से जब ये हम प्लस ऑलरेडी दे ही रहे थे, तो जो मॉडर्न साइंस है, जो मॉडर्न साइंटिस्ट लोग हैं, उन्होंने कहा कि ये भी तो एक टाइप का क्या है, कोवैलेंट बॉन्डिंग है। सो हमें कोई ज़रूरत नहीं है कि इसको हम एरो से दिखाएं या विदाउट एरो दिखाएं, बस हमें क्या दिखाना है, वो जो चार्जेस कैरी कर रहा है उस चार्जेस को कैरी करा के दिखाएंगे, जिससे हमें एग्जैक्टली पता लगता रहेगा कि इन चारों में से कोई ना कोई तो कोऑर्डिनेट बॉन्ड ही फॉर्म कर रहा है, ठीक है। सो फाइनली हमारा जो फिगर होता है, अब हमारे लिए ये ऐसे ऐसे करके ऐसे बनाया, प्लस किया, या इसको हम NH4 ऐसे लिखते हैं, और सिर्फ जानते हैं क्या कि इनमें से कोई वन ऑफ द नाइट्रोजन हाइड्रोजन बॉन्डिंग इज अंडर कोऑर्डिनेट बॉन्डिंग। मेरी बात समझे, तो कोऑर्डिनेट बॉन्डिंग की तरह यहाँ पे एक शो हो रहा है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड को फॉर्मेशन कर रहा है। सो यही दैट इज़, ये ज़्यादा कुछ खास नहीं है, इसके बारे में हम और डिटेल आगे की तरफ पढ़ सकते हैं। हम एक और ध्यान रखें तो हम एक बना सकते हैं H3O+ का,
H3O प्लस भी एक तरह से, अब यहाँ पे प्लस लगा है तो ये भी किसको बता रहा है कि इसमें से कोई एक बॉन्डिंग होगी, वो क्या होगा, कोऑर्डिनेट बॉन्ड को फॉर्म करेगा। किसको करेगा, कोऑर्डिनेट बॉन्ड को, ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड को, बॉन्डिंग को फॉर्म करेगा। कौन, इन तीनों में से कोई एक होगा। तो जैसे अब हम H2O तो फाइनली हम वैसे बना सकते हैं, ये तो आसान हो गया आपसे, क्योंकि इसके पास टोटल कितना था, 6 था, और इसको अपना ऑक्टेट पूरा करने के लिए कितना चाहिए, 2 चाहिए। तो इसने 2 की क्या की, शेयरिंग कर ली, जो कि ये इस तरह से दिख रहा है, और इसने सारे को अपने पास क्या किया, मिक्स किया। तो ये कितना हो गया, 8 इलेक्ट्रॉन्स हो गए। अब ये 8 इलेक्ट्रॉन सेंट्रल आइटम के पूरे गए, इसके डुएट पूरे, इसके डुएट कंप्लीट हो गया। सो अब ये कैसा दिखेगा, यहाँ पे क्या है, 2 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, एक पेयर यहाँ है, एक पेयर यहाँ है। तो अब इसके पास कहीं से भी एक H प्लस एक्स्ट्रा नज़र आएगा, तो ये अपना एक दोनों इलेक्ट्रॉन पेयर क्या करेगा, इसको डोनेट करेगा, जैसे इसने NH3 में किया था, एंड देन बिकम क्या होगा, H3O। और ये ऑक्सीजन ने क्या किया है, अपना इलेक्ट्रॉन डोनेट किया है ना, तो इसके ऊपर क्या चढ़ जाएगा, प्लस चार्ज चढ़ जाएगा, और प्लस चार्ज चढ़ेगा तो ये क्या हो जाएगा, कुछ इस तरफ दिखेगा, H3O प्लस। सो ये बेसिकली ये सारे एग्जाम्पल हैं किसके, कोऑर्डिनेट बॉन्डिंग के। मेरी बात समझे, ये सारे एग्जाम्पल किसके हैं, कोऑर्डिनेट बॉन्डिंग के एग्जाम्पल्स। सो इसमें ज़्यादा कुछ खास है नहीं ऐसे, बस कोऑर्डिनेट बॉन्ड कुछ नहीं, एक काइंड ऑफ कोवैलेंट बॉन्ड है, जो कि एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन के पेयर्स को क्या कहते हैं, कैरी फॉरवर्ड करते हैं, कैरी करते हैं, और किसके द्वारा, कोई सेंट्रल आइटम जो कि ऑलरेडी अपना ऑक्टेट कंप्लीट कर चुका है, वही उसको सामने वाले को पूरी तरह से इलेक्ट्रॉन का पेयर डोनेट करता है, जिससे कि बॉन्ड फॉर्मेशन होता है। तब भी ये टाइप ऑफ क्या होता है, कोवैलेंट बॉन्ड ही होते हैं, ठीक है, आयनिक बॉन्ड्स नहीं होते, बस ध्यान रखना इतना। तो इस तरह से H3O प्लस कह लो, इसको ड्रॉ करके फिर से देखना, खुद से 1-2 बार ड्रॉ करके देखो, और नहीं होता तो 1-2 बार वीडियो को पॉज करो, खुद से इसको डील करो, फिर मैच करो। तो एक NH3 NH4 प्लस ये कह ले, है ना। तो इन दोनों को फिर से ड्रॉ करके देखो, समझ। इसके साथ साथ अब इसमें कुछ ज़्यादा तो खास है नहीं, इसके साथ हम एक नया टॉपिक शुरू करते हैं, जो कि सबसे इम्पॉर्टेंट है और इन सब से रिलेटेड होगा, जिसको कहते हैं फॉर्मल चार्ज। तो फॉर्मल चार्ज को अच्छे से देखो, फॉर्मल चार्ज, ये बाय डेफिनेशन में क्या कहा गया कि एक तरह का ये क्या है, एक जो चार्जेस ये कह रहा है, ये चार्ज है, ये चार्ज है किसका, एक एनी एटम इन मॉलिक्यूल्स के ऊपर, कोई भी जो एटम होता है, जो कोई मॉलिक्यूल है, जैसे NH3 अभी हम ले रहे थे, अभी हम लिए, उसके बाद H3O प्लस लिए हैं, तो इन सब के बीच में कौन कौन से एटम लगे हुए हैं, H लगा है, O लगा है, फिर NH3 में क्या लगा है, N लगा है, H लगा है, या उसमें जो और भी H लगे हैं, 2-3 जो लगे हैं, 100 या 4 लगे हैं, 100 टोटल, उन सब के पार्टिकुलर एटम के ऊपर जो कितना फॉर्मली चार्ज चढ़ता है, चार्ज चढ़ता है कब है, जब हम इलेक्ट्रॉन का डोनेट करते हैं, जब हम अपना शेयर करते हैं या लेते हैं, तब कभी प्लस चढ़ता है, कभी माइनस चढ़ता है, जो चार्जेस उस कैरी करते हैं। तो इन कैरी जो किया गया, ये कितना मैक्सिमम चार्ज कैरी किया है, प्लस में किया, माइनस में किया, +2 किया, -2 किया, जो भी किया, उन सबको हम पता करेंगे। तो इस ये जो सारे के सारे एलिमेंट्स में जितने भी शेयर्ड होते हैं, ये माने जाते हैं क्या, कि ये अभी ये समझना क्या है कि जो फॉर्मल चार्ज होते हैं एक्चुअली इक्वली शेयर्ड मान लिए जाते हैं कि इक्वली शेयर्ड। तो भाई देखें, तो हम सबसे पहले फॉर्मूले को देखते हैं। FC मतलब फॉर्मल चार्ज, फॉर्मल चार्ज का मतलब क्या हुआ, तो लिखेंगे नंबर ऑफ टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन of atom minus number of unpaired electrons of atom minus number of bonded electrons of atom। तो ये सब किस में हो रहा है, किसी न किसी Fc इक्वल टू क्या है, तो हम वैलेंस इलेक्ट्रॉन को V लिख देते हैं। इसके बाद हम लिख देते हैं जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स जो N है, अनपेयर्ड उसको लिख देते हैं N से डिनोट कर लेते हैं। ऐसा कुछ और भी डिनोट किया जा सकता है, ऐसा कोई फ़र्क नहीं पड़ता, N है। और बॉन्डेड पेयर को लिखते हैं B से और
और क्या कर देते हैं इसके बाय b/2, तो बाय 2 ये कितना है डिवाइडेड बाय 2। सो फॉर्मूला कुछ ऐसा बनता है, ये फॉर्मूला है। तो अब हम एग्जांपल लेते हैं। सबसे पहला एग्जांपल हम लोगों ने जो काम किया था NH3 NH4 के ऊपर। अब देखते हैं, अब हम सेंट्रल एटम, अभी हम FC किसका निकाल रहे हैं, FC ऑफ FC ऑफ यानी फॉर्मल चार्ज ऑफ नाइट्रोजन निकालते हैं, नाइट्रोजन। सो सिर्फ नाइट्रोजन की बात करें, सिर्फ ओनली ये नाइट्रोजन की बात करें तो सिंपल सबसे पहले क्या लिखेंगे, टोटल नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो नाइट्रोजन पे वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना हम लोगों ने पता किया है, तो अभी हम लोगों ने पता किया था Li के ऊपर 1 होता है, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, ऐसे तो पता किया था। इस पेपर 1 पॉइंट होते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन, इस पे 2, 3, 4, 5, 6, 7 और नियॉन के ऊपर 8, ऐसा पता किया था हम लोगों ने। तो यहाँ पे नाइट्रोजन का कितना है 5, तो नाइट्रोजन का 5 है, तो हम इसको क्या करेंगे, नाइट्रोजन कितना लिखेंगे 5। अब इसमें जो अनशेयर्ड बॉन्ड थे, यानी कि जिन्होंने शेयर नहीं किया था, कोई इलेक्ट्रॉन का पेयर बचा है या इलेक्ट्रॉन्स बचा है जो पेयर नहीं हुआ है, तो यहाँ तो हम NH4 बना चुके हैं। सो ऑलरेडी इनके जो पेयर थे वो NH3 के बाद NH4 बनने के साथ खत्म हो गए, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे 0, फिर क्या लिखेंगे, फिर लिखेंगे माइनस, और बॉन्डेड पेयर कितना है, तो बॉन्डेड पेयर कहने का मतलब कितना है, तो बॉन्ड कितना बना हुआ है, देखो 1 बॉन्ड बना है, 2 बॉन्ड बना है, 3 बॉन्ड बना है, 4 बॉन्ड बना है, और 1 बॉन्ड में कितने सारे हैं, सोचिए देखो कितने सारे हैं, 2 पॉइंट बनते हैं, यानी कि 2 इलेक्ट्रॉन से, ये 2 इलेक्ट्रॉन से है ना, तो 1 2 3 4, 4 में कितने हो गए 8 हो गए, तो 8 बाई कितना लिखेंगे 2, कितना हो गया 5 माइनस 0 करोगे तो 5 ही आएगा, और माइनस कितना हो जाएगा यहाँ 4, तो कितना हो गया, फॉर्मल चार्ज कितना चल गया +1। तो ध्यान रखो, याद करो, हम लोगों ने बनाया था, हम लोग ऐसे करते थे NH4 पे कितना डालते थे, प्लस चार्ज डालते थे, और प्लस चार्ज कहाँ पे डोनेट होता था, यहाँ पे। तो इससे ये कंफर्म हो गया कि N के ऊपर कितना चार्ज चलेगा, +1 चलेगा। क्यों, क्योंकि अभी हम लोगों ने कितना निकाला, +1 निकाला। तो ये एक तरह से कंफर्मेशन भी है कि कोऑर्डिनेट बॉन्डिंग हो रही है। कोऑर्डिनेट बॉन्ड में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं तो चार्जेस प्लस चढ़ते हैं, और जो लेते हैं माइनस चार्ज चढ़ते हैं। तो ये एक तरह से डोनेशन हो गया, बताने का तरीका हो गया कि हाँ ये कंफर्मेशन है कि इसके फॉर्मल चार्ज जो है वो एग्जैक्टली उतना ही है जितना कि हम लोग पहले से अज्यूम करके लिखे थे वहाँ पर, ठीक है। सो ये फॉर्मल चार्ज का एक निकालने का तरीका होगा। नेक्स्ट वाला देखें हम, नेक्स्ट देखें तो हम इसके आगे एक और बना सकते हैं, NH3 पे खींच सकते हैं। सो अगर कोई खींचना है H3O+, अब नहीं होता है तो क्या करो, अगर थोड़ा बहुत समझ गए हो तो इसको एंड देन खुद से ड्रॉ करने की कोशिश करना, ड्रॉ करोगे खुद से आराम से पता चलेगा। पहले O के पास कितना होता था, 6 होता था, तो इसने एक एक करके शेयर कर लिया होगा, तो इसने एक जैसा बनाया, ये इसके पास 6 था, तो ये ने क्या किया, अब कहीं से भी इसको H+ एक एक्स्ट्रा आया, इसने क्या किया, ये दोनों ही इलेक्ट्रॉन पेयर इसको शेयर कर दिए, तो कैसा दिख रहा होगा, जैसे पेयर शेयर किया तो ये H बन गया। अब ये क्या होगा, इसके ऊपर प्लस चार्ज चढ़ गया होगा, क्यों प्लस चार्ज आया होगा, सोचो इसके ऊपर प्लस चार्ज होगा, प्लस क्योंकि, और इसके पास इलेक्ट्रॉन के पेयर भी बचे हुए हैं। तो अगर हम ध्यान से देखें तो हम क्या कर सकते हैं, ऐसे करते हैं, फॉर्मल चार्ज निकालते हैं, तो कितना फॉर्मल चार्ज किसका निकालने की कोशिश करें, ऑफ ऑक्सीजन की निकाल रहे हैं। तो ऑक्सीजन पर ध्यान रखेंगे कि सबसे पहले कितना होता है उसके ऊपर चार्ज, टोटल चार्ज कितना होता है, तो याद करते हैं, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, यहाँ 1 2 3 4 5 और ये 6, कितना होता है, ये कितना होगा 6। अब इसी 6 को हम क्या कर रखेंगे, यहाँ पे पुट कर देंगे, तो 6 हुआ। माइनस क्या देते थे, जो नंबर ऑफ अनशेयर्ड बॉन्ड था, अनशेयर्ड कौन है, कितना भी है, इस पर देखो एक याद ध्यान दो, यहाँ समझ में आओगे, यहाँ पे देखो 3 बना लेने के बाद भी तुम देखो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का एक पेयर क्या बना हुआ, बचा हुआ, तो हम कितना लिखेंगे, कितना इलेक्ट्रॉन लिखेंगे, 2 इलेक्ट्रॉन है पेयर में, कितने पेयर मतलब एक पेयर, लेकिन इलेक्ट्रॉन टोटल कितने हो गए उसमें 2, तो 2 लिखेंगे। फिर माइनस क्या करेंगे, 1/2 इंटू
6। अब ये 1/2 करते हैं, थोड़ा सा हो सकता है मे भी कन्फ्यूज़ हो गया होगा, सो हम इसको थोड़ा सा डील कर देते हैं ऐसे। देखो ऐसे नहीं, क्या लिखेंगे, नंबर ऑफ बॉन्ड पेयर कितने थे, तो देखो 1 लाइन 2 लाइन 3 लाइन, 3 दूना 6, तो 6/2 तो करो, छोड़ो बाकी सब। ये इसी को मैंने कॉमन करके 1/2 इंटू 6 लिखने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन छोड़ो कोई नहीं। यहाँ 3 हो गया, यहाँ कितना होगा, इन दोनों से माइनस करेंगे तो 4, और इसमें से करेंगे 3, तो यहाँ कितना होगा +1। और ये कंफर्म हो रहा है कि यहाँ पे भी क्या है +1। तो इस तरह से कंफर्म, इसलिए फॉर्मल चार्ज किसका निकला, O का। ठीक है, तो इस तरह से ये निकाल सकते हो। सेम चीज़ है। अब हमें ध्यान रखने की बात यही है कि अब ये फॉर्मल चार्ज, ये जो तीनों चीज़ हैं ऐसे जो लेविस स्ट्रक्चर्स के, तो इसमें हम ये फॉर्मल चार्ज निकाल पाए। उसी तरह सेम चीज़ अगर हम ध्यान दोगे तो ऑक्सीजन्स के भी निकाल सकते हो। O3 के निकालते हैं। सबसे पहले एक और कंपोनेंट है, तो O3 को निकाला जाए कि ये कैसे काम करता है। O3 का निकाला जाए, O3 कैसे बनता होगा, तो पहले सोचना पड़ेगा तुम्हें। पहले ऑक्सीजन 3 लिखो, ठीक है। सबसे पहले क्या होगा, कभी इन दोनों में से कोई दोनों में, यानी इन दोनों, यानी मान लेते ये 1 नंबर, ये 2 नंबर और 3 नंबर है, तो 1 और 2 के बीच में सबसे पहले शेयरिंग को अगर हम ध्यान रखें, मान लेते हैं, तो ये क्या करेगा, सबसे पहले तो अपना ऑक्टेट पूरा करेगा। क्योंकि याद करो O2 के अंदर क्या होता था, O और O के बीच में क्या होता था, इसके पास 6 होता था, और इसने क्या किया, इसका 2 को कैरी करने की कोशिश कर रहा, और क्या हुआ, 2 2 4 2 6, नहीं, 1 मिनट, मैंने थोड़ा ज़्यादा कर दिया। सबसे पहले क्या होता था, ऑक्सीजन के बीच में क्या होता था, 2 की शेयरिंग होती थी। क्यों, क्योंकि इसके पास टोटल पास कितने होते थे, 6 होते थे। तो इसने कैरी कर लिया, इसने इसका कैरी किया टोटल, और कितना बनाया, डबल बॉन्ड बनाया। क्योंकि इसके पास पार्टिकुलरली कितने 6 इलेक्ट्रॉन थे, इसके पास कितने थे 6, तो इसने इससे सामने से 2 ले लिया, तो इस तरह से ये डबल बॉन्डिंग बनाया। तो हम ये कह सकते हैं ना कि ये पहले इन दोनों ने आपस में कितना बनाया होगा, डबल बॉन्ड बनाया होगा। देखो, तो डबल बॉन्ड बनाने से इसके पास कितना बच गया होगा, इलेक्ट्रॉन्स 4 बच गए होंगे। क्योंकि 4 यहाँ, 2 इसके यहाँ, 2, तो इसने 8 बना लिए। इसके भी कितने बचे होंगे, 4, ये तो कंफर्म पता है। लेकिन ये हाउ अबाउट एक्स्ट्रा बचा O3, जिसको हमने कहा 3 बचा, इसको इसने क्या किया, ये अपना तो ये तो 6 लेके बैठा है, 6 लेके बैठा है ऐसे, है ना। तो इसको 2 तो चाहिए, तो ये क्या करेगा, अपना 2 पूरी तरह से, ये जो ऑक्सीजन है 1 नंबर वाला, ये अपना दोनों इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, किसको शेयर कर देगा, इसको शेयर कर देगा। और इस तरह से क्या बनाएगा, कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएगा। क्या बनाएगा, कोऑर्डिनेट बॉन्ड। ठीक है। अब हमने कहा था पहले ही कि कोऑर्डिनेट बॉन्ड को अब कोई ज़रूरत नहीं होता इसके सामने स्पीयर टाइप को लगाने की या एरो लगाने की। तो अब वो कैसा दिखे, फाइनली हम ऐसे लिख सकते हैं, क्या ऐसे लिख सकते हैं। लेकिन हुआ क्या, देखो, इसने डबल इलेक्ट्रॉन इससे क्या किए, कैरी किए। इसने डबल इलेक्ट्रॉन इसको डोनेट किए, तो इसके पास कितना इलेक्ट्रॉन हो गया होगा, इसके तो 6 क्या हो गए। और इसने क्या किया, कैरी किया है, तो इसने 1 इलेक्ट्रॉन क्या लिया है, तो इसके ऊपर चार्ज कैसा चलेगा, माइनस। और इसने अपने इलेक्ट्रॉन पेयर को क्या किया, डोनेट किया, तो इसके ऊपर चार्ज कैसा चलेगा, प्लस चार्ज चलेगा। ठीक है, और प्लस चार्ज चलेगा, तो इसके पास कितना, अभी भी पेयर कितना बचेगा, 1 पेयर तो बचेगा ही बचेगा। ठीक है, ये तो कन्फर्म पता है कि ये मेरे इसके पास पहले कितना बचा था, 4 था। इसने अपना 1 पेयर इसको डोनेट कर दिया, तो इसने डोनेट किया, तो एक बॉन्ड बना लिया, तो इसके पास तो अपना 6 तो बचा हुआ है। मान लो कह सकते हो कि इसने अपना 1 पेयर किया था, लेकिन एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन कैरी किया था, कैरी किया, तो इसलिए इसके ऊपर चार्ज कितना चला, माइनस। और इसके इसने दिया तो क्या चला, प्लस। तो हमको एक पता चल रहा है, इसका नाम जो हम लोगों ने नेमिंग किया था स्टार्ट में ही, नेमिंग किया था क्या, ये 1 नंबर है, ये 2 नंबर है, और ये 3 नंबर। तो 3 नंबर जो ऑक्सीजन है वो ऑलरेडी क्या कर चुका है, अपना 1 इलेक्ट्रॉन का पेयर किससे, ऑक्सीजन नंबर 1 से लिया है। तो हम देख सकते हैं कि अगर हम फॉर्मल चार्ज की बात करें, तो देखो इसका फॉर्मल चार्ज कितना दिख रहा है, +1, या प्लस कर लो या +1 कर लो, बात देखिए। यहाँ पे क्या है, -1 है, और इस पर कितना चला है, तो इस पर तो ऐसा कुछ इलेक्ट्रॉन पेयर चला नहीं, बस ये इनका 2 नंबर का है, ये याद रखना है। अभी हम इसका फॉर्मल चार्ज निकालेंगे, तो यहाँ पे 2 पेयर है, और यहाँ पे 1 पेयर है, और देन इससे, तो इस तरह से इसको हमको, तो हम इसको आगे बढ़ाते हैं। ऐसे हम फिर से लिखते हैं कि ये मुझे शाम दिखे, तो 1 पेयर, ये दिखेगा 2 पेयर, तो ये 1 है, ये 2 है, और ये 3 है। ठीक है, इस तरह से ये मॉलिक्यूल्स को बताते हैं। अब फॉर्मल चार्ज की बारी, तो फॉर्मल चार्ज ऑन ऑक्सीजन 1, हम सबसे पहले क्या करते हैं, ये फॉर्मल चार्ज किसका निकालते हैं, 1 का निकालते हैं।
ठीक है। अब 1 करके इस पर चार्ज हमने कि पहले ही कितना डाला था, प्लस डाला था। इसके ऑक्सीजन पे चार्जेस कितना डाला था, -1 डाला था। देन इस पर हम कैसे करेंगे, पहले टोटल नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन ढूंढेंगे। टोटल नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन में कितना होता है, 6 होता है। फिर नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स को ऊपर देखेंगे कि कौन कितना इलेक्ट्रॉन का पेयर जो नहीं इसके ऊपर चढ़ सका वो कितना था, 2 था। इलेक्ट्रॉन टोटल्स, इलेक्ट्रॉन पेयर नहीं, इलेक्ट्रॉन्स। एंड उसके बाद कितना बॉन्ड पेयर में कितने कितने बॉन्ड बने, तो तुम देख सकते हो ये जो ऑक्सीजन है इसके चारों तरफ कितने तरह बॉन्ड बने, 1 2 3, 3 दूना कितना हुआ, 6 से इसको डिवाइड करो, यहाँ कितना हो गया, 4 में से 3 गया, कितना गया, +1, और दैट इज़ ये। तो इसके ऊपर चार्ज कितना है, +1 है। तो ये ऑक्सीजन नंबर कितना है, 1 का निकला। सेम वे फॉर्मल चार्ज ऑन ऑक्सीजन नंबर 2। अब ऑक्सीजन नंबर 2 कौन है मेरा, दैट इज़ इसके बाद फॉर्मल चार्ज कितना होता है, 6 होता है। ये तो सबके पता ही है। ऑक्सीजन के बस जो उतने होते हैं, नेचर ने उनको जितना प्रोवाइड किया है उतनी उनकी बात कर रहा है। और उसके बाद इस पर अनपेयर्ड कितने हैं, 4 है। टोटल इसके जो बॉन्ड बने वो कितने बने हैं, 2 बने, यानी कि ओवरऑल 4 बनेंगे। 2 कितना होगा, 2 और -2 कितना होगा, 0। अब देखो इसके ऊपर कोई चार्ज है क्या, कोई चार्ज है सच, इस पर कोई चार्ज, कोई नो चार्ज, दिख भी रहा है, समझ में भी आएगा। अब ऑक्सीजन है तो इसके आंसर कितने आना चाहिए, माइनस में आना चाहिए, यानी -1 आना चाहिए, यही तो होना चाहिए। तो ऑक्सीजन नंबर 3 निकालो। तो फॉर्मल चार्ज और ऑक्सीजन नंबर 3, तो क्या करेंगे, 6। इसके कितने हो गए, देखो ये टोटल इलेक्ट्रॉन नॉन पेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितना हो गया, 6 थे, ठीक है। और इसमें जो बॉन्ड पेयर कितना हो गया, देखो 1 है तो 1 का मतलब 2 होगा, 2 इलेक्ट्रॉन्स हो गए, 2 1, 6 में से 6 गया 0, 0 -1 यानी कि -1। सो आप देख सकते हो कि जो चार्जेस मैंने पहले ऑलरेडी डोनेट कराया था इसके ऊपर, दिया था इसको, और जितना चार्ज शो किया था वही चार्ज हमें फॉर्मल चार्ज में मिल रहा है। सो इस तरह से हम कह सकते हैं कि फॉर्मल चार्ज और कुछ नहीं, बस उन्हीं के ऊपर जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स उसके ऊपर शेयर किए गए हैं या कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना रहे हैं, तो उन समय जितना जो चार्ज एक दूसरे पर डोनेट किया गया है वही फॉर्मल चार्ज के रूप में हम यहाँ पे फॉर्मूला से बेसिस पे निकालते हैं। तो एक तरह का प्रूफ है। अब इसमें एक और चीज़ हम लोग निकाल सकते हैं। अब कोई पूछेगा तो इसमें कोई तुमसे ये पूछ ले कि टोटल नंबर ऑफ लोन पेयर कितने हैं इसमें, टोटल नंबर ऑफ लोन पेयर कितने, इसमें लोन पेयर डोनेट मतलब लोन पेयर तो लोन पेयर कितने हो गए, तो देखते हैं। तो पेयर मतलब कितना, 1। तो देखो टोटल पे कितना है लोन पेयर, तो 1 पेयर है, 2 पेयर है, 3 पेयर है, 4 है, 5 है, 6। तो कितना लोन पेयर हो गया, 6 लोन पेयर कह सकते हो। कोई बोलेगा कि इसमें बॉन्ड पेयर कितना है, बॉन्ड कितने बने, बॉन्ड पेयर कितने बने, तो जितने बॉन्ड्स होंगे उतने, तो 1 2 3 कितने होंगे बॉन्ड पेयर, 3, ठीक है, ऐसे कर सकते हो। और कोई ऐसे पूछे कि इसमें टोटल नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने शेयर्ड हुए, कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर वर्क किया गया, टोटल नंबर ऑफ वैलेंस, टोटल नंबर मतलब पूरे ओवरऑल O3 की बात करें। तो यहाँ तुम देख सकते हो यहाँ कितना होगा, 6 है लोन पेयर, तो पेयर है यानी कि 6 पेयर हो गया, इसका मतलब कितना, 6 दूना 12 और 12 और यहाँ कितना हो गया, 12 और 3 दूना 6, तो 6 18। इस तरह से समझ सकते हो 6 पेयर का मतलब कितना, 12 इलेक्ट्रॉन्स और प्लस 3 पेयर का कितना, यानी 6, तो 12 6 18, यानी 18 इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो ऑलरेडी यूज्ड हुए हैं इस पूरे बनाने में। तो तुम काउंट चाहोगे तो काउंट भी कर सकते हो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18। तो ऐसे तुम सबके काउंट कर सकते हो। तो मेरा मानना है कि इसके बाद वाला जो मैं क्वेश्चन लिख रहा हूँ उसको तुम लोग खुद से करो, फॉर्मल चार्ज निकालो, नंबर ऑफ उसमें लोन पेयर्स निकालो, बॉन्ड पेयर निकालो, और टोटल नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो कैरी किए गए हैं सो निकालो। सो मैं 1 2 4 लिख दे रहा हूँ। क्वेश्चन, टोटल नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने यूज्ड हुए उनको निकालो। तो इस तरह से निकाल सकते हो, ठीक है। सो इतना ये रहा फॉर्मल चार्ज बेसिक से जो है। इसके बाद हम थोड़ा डिफरेंस बिटवीन आयनिक और कोवेलेंट बॉन्ड पे चलेंगे। तब तक के लिए इतना कंप्लीट करो, इसको पढ़ो देखो। सो कीप रीडिंग, कीप स्टडिंग, बाय।